आने के बाद? पावर अगर मैं आपको कहूं तो आप हंसेंगे, लेकिन इसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं और लोगों के साथ भी ये हो चुका है। अब आप सोचेंगे आप यहां आए हैं, आई मैनिफेस्टेड यू। मैंने आपके 2-3 पॉडकास्ट देखे थे, अब ये इसको हंसी आएगी इस बात पे, मैंने आपके 2-3 पॉडकास्ट देखे थे और मुझे कुछ उसमें बहुत अच्छे लगे थे। जैसे मैं एक और भी हैं बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्टर्स हैं अभी जो अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा वो। तो जब मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं, ये 6 महीने पहले की बात है। ओके। मैंने 6 महीने पहले आई केम अक्रॉस योर पॉडकास्ट। ऐसा ही एक मानिनी दे करके मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं जो एक्ट्रेस हैं। जब मैं उनकी सीरियल्स देखती थी तो मुझे इनसे मिला। बिग बॉस भी उनमें से एक है। आई मैनिफेस्टेड दैट। आई मैनिफेस्टेड। मानिनी से मेरी बात सुचित्रा पिल्लई ने करवाई, वो भी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी मित्र हैं मेरी। उन्होंने कहा वो तुमसे बात करना चाहती है। मैंने कहा मैं भी उनसे बात करना चाहती हूँ बहुत सालों से, क्योंकि मैं उनकी सीरियल्स देखा करती थी, तो आई वाज हर फैन। आई मैनिफेस्टेड सलमान खान कि मुझे मिलना है एक दिन, लेकिन मुझे वो ऑटोग्राफ के लिए नहीं मिलना है। मिलूंगी, इज्जत से मिलूंगी, जिस तरह से मैं मिलना चाहती हूँ उस तरह से मिलूंगी। एंड आई मैनिफेस्टेड यू 6 months बैक। ओके। तो ये तंत्र की पावर है। यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन बेंड द यूनिवर्स अ बिट इन योर फेवर। आपने मेरे तांत्रिक पॉडकास्ट देखे? नहीं, मैंने तांत्रिक नहीं देखे। मैंने एक शायद वो थे तांत्रिक जो आए थे जो बहुत कुछ बोल रहे थे, बट आई एम सॉरी गुरुद्वारा? शायद, हाँ, बट बहुत सारे मिथ्स हैं उसमें। मैंने क्योंकि कोई बात नहीं, हम बात कर सकते हैं ना? उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जो हर एक्चुअली किसी का अपना नहीं। ओपिनियन है। यस, आप अपना ओपिनियन रखो। वो उनकी कि स्टडी उस तरह की आपको हो क्या सकती है। सही लगा सारा पॉडकास्ट, या उसमें बहुत सारे कुछ गलतियां थी या झूठ था, क्या था? शास्त्रोक्त नहीं था वो, हाँ जी। क्योंकि तंत्र में कहीं ना कहीं शास्त्र में इसका वर्णन है। तंत्र शास्त्र में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जिसका वर्णन नहीं है कहीं पर भी। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने अपनी एक टेक्निक बनाई हो जो हर तांत्रिक कर सकता है अगर वो उस लेवल पे पहुंच जाए। बट गुरु तारा जो हैं, उनका मैंने पहले कभी कोई वीडियोस इस तरह के साधना के नहीं देखे। मैंने उनको मंत्र बोलते हुए जरूर सुना है, शायद वो बगलामुखी का मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं। तो मंत्र को रट के बोलना और मंत्र को जीना दोनों अलग बातें हैं। पुस्तक पढ़ लेना अलग बात है, पुस्तक को समझना अलग बात है, और पुस्तक को समझ के उसे जीवन में अपना लेना ये बिल्कुल अलग बात है। तो मैं रिलेट कर सकता हूं आपकी इस बात से जी, क्योंकि मेरी लाइफ में भी गीता आई हुई है। हाँ, और जब से गीता आई है, यस, ग्रोथ 100 टाइम्स एक्स्ट्रा हुई है। बिकॉज यू हैव आंसर्स फॉर एवरीथिंग, ऑल योर क्वेश्चंस। जब भगवत गीता जहां आ गई तो जीवन अपने आप ही ग्रोथ की तरफ चला जाता है। तो आपको जीवन, आपने भगवत गीता ना, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, तो वो आधा श्लोक भी उसमें आपने जीवन में उतार लिया तो मोक्ष है। मोक्ष है। तो इस तरह से उनकी कई बातें शास्त्रोक्त नहीं लगी, हो सकता है उन्होंने अपनी टेक्निक्स बनाई। एक और क्वेश्चन पूछूंगा जो हमारी डिबेट में या फिर बातों में था ही नहीं। जी, क्या बलि विधान सही है? पुरातन समय में वेद में वर्णन मिलता है अश्व बलि का। अश्व बलि क्या? घोड़े की बलि। ओके। और राजसूय यज्ञ हुआ था जब भगवान श्री राम ने अश्व को छोड़ा था और लव और कुश ने उनको पकड़ा था। लेकिन उस समय और आज के समय में फर्क है, वो युग अलग था, ये युग अलग है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों के मंत्रों में उतनी ताकत थी, शक्ति थी कि वो मृत्यु को जीवित कर सकते थे। क्या आज वो शक्ति है? एनर्जी ट्रांसफर होता है। बलि का मेन जो इसके पीछे जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एनर्जी ट्रांसफर कर देते हो, क्योंकि आपकी बॉडी खत्म हो रही है लेकिन एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है, वो खत्म नहीं हो सकती। तो बलि के पीछे ये था, जो बलि करवाता था, जो भी राजा या हमारे क्षत्रिय राजा जो भी जाते रहे हैं, राजपूत, उन्होंने बलि दी है शक्ति की प्राप्ति के लिए। तो अश्व को छोड़ा जाता था उस समय पर, और बलि जब उसकी बलि दी जाती थी तो एनर्जी को ट्रांसफर करके उसे बेहतर शरीर दे दिया जाता था। ओके। अब क्या किसी में ताकत है कि कोई एनर्जी ट्रांसफर कर दे और एक बेटर शरीर दे दे किसी को? तो वो रीजन से वेदों में कलयुग में बलि निषेध है। आप कुम्हड़े की बलि दे सकते हैं, कोला जिसे हम कहते हैं, कद्दू कहते हैं, कुष्मांड बलि कहा जाता है इसे, ये दे सकते हैं। आप नींबू से बलि दे सकते हैं, आप उड़द से बलि दे सकते हैं, आप अपने बालों को काट के बलि दे सकते हैं। बलि का अर्थ राजा बलि से ही प्रथा शुरू मानते हैं कि बलि जो राजा थे, जब वामन अवतार जो थे भगवान विष्णु के, वो उनके पास जब गए तो 2.5 पग में वो पूरा हो गया पृथ्वी, तो तीसरा पैर कहाँ रखते, मतलब बचा हुआ जो था वो कैसे करें उसको, 3 पग के लिए कहा था। तो बलि ने अपना सिर उनके नीचे रखा। मेरे अब रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस चीज से। ये मैंने भी जब पढ़ी थी, बलि ने अपना सर नीचे रख दिया कि भगवान आप अब यहाँ पे सर रख लो, वो पैर रख लो। तो ऐसी, मतलब हमारा ऐसा रिच कल्चर है, और हम आज बलि देते हैं अपने स्वाद के लिए। आई एम सॉरी, I'll take 1 minute. Okay. हमारे वेदों में क्या चीज क्लिक हुई आपके दिमाग में?
बलि मैंने तड़पते हुए देखा है, तो वो समहाउ एक चीज और पूछ सकता हूँ मैं आपसे? जी क्या है ना, मैं जब अपने पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स देखता हूँ तो वहीं से नेक्स्ट पॉडकास्ट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जी जी जी। तामसिक पूजा ही तंत्र का सही आधार रूप है? नहीं, क्या सात्विक तरीके से तंत्र नहीं पाया जा सकता? सात्विक तरीके से ही अब भगवान शिव जहां आ गए तो तंत्र में तमस कहां से हुआ? आप सात्विक पूजा करते हो या तामसिक? मैं तामसी और सात्विक दोनों करती हूँ, लेकिन हमारे इसमें बलि को मांस, मदिरा? अ, जब हमने शुरू किया था तो मैंने बलि दी थी, मांस भी चढ़ाया, मच्छी भी, जैसे अब भैरव को है, हम मच्छी अगर मिल जाती है बाजार से तो चढ़ा देते हैं आज भी, और मदिरा भी चढ़ाते हैं। लेकिन मदिरा, आज की मदिरा को चढ़ाना एक्चुअली निषेध है, गलत है, क्योंकि सोमरस चढ़ाया जाता था पहले। ओके। सोमरस जड़ी बूटियों से बनता है, और चंद्रमा की एक विशेष, जब नक्षत्र में चंद्रमा होता है तब उसे उसकी किरणों में रख करके उसे बनाया जाता ये है। पढ़ा है मैंने। जी, तो आप कैसे मतलब ये मदिरा को उसके साथ तुलना ही नहीं कर सकते आप। उसे हम डिवाइन ये मानते हैं। और भैरव के जो मंदिर हैं, आप उनके डस्टबिन देखोगे तो भरे पड़े हैं दारू की बोतलों यस से। यस तो क्या वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं लोगों की लाइफ पे? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें हम इसे, तो क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत सी जड़ी बूटियां उपलब्ध नहीं हैं जो तंत्र में प्रयोग में लाई